वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। और ये जो क्लास आपकी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस सेशन आपका रहेगा। और इस क्लास के अंदर हम 30 से लेकर 35 या हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट की अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। आज आपकी ये जो क्लास है प्रैक्टिस सेशन, जो मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन है, उसकी क्लास नंबर आपकी 11 होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस सेशन की, तो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन आपको दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपका दूसरा क्लास है प्रैक्टिस सेशन। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर ज्वाइन करना हो तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में उस पर फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डालकर उसको रजिस्टर करें। उससे आपको ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डालकर रजिस्टर करें। उसके बाद में आपको ये गोल सेलेक्ट करना है, एनडीए, एयरफोर्स, XY एंड नेवी, है ना। ये गोल सेलेक्ट करने के बाद में आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल है। ऐसा प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी पूरी स्पेशल क्लासेज आपके पास जो है वो ड्रीम एयरफोर्स के नाम से मैंने एयरफोर्स वालों के लिए सीरीज चलाई थी। अभी मैं क्लास वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, जल्द ही मेरी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस जो आएगी उसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये चार्जेस है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव, तो 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको हमारी क्लास का PDF चाहिए तो आप टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पूरी PDF आपको कॉन्सेप्ट का, प्रैक्टिस का पूरी PDF है ना, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, पूरी जो क्लासेस, जितनी क्लासेस लगती है उन सब का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बेटा। ठीक है क्या बेटा? हाँ, चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए। ये हमारी टीम है, टीम RSR मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश, जो आपके साथ दिन रात खड़ी रहती है। ये क्लासेस की टाइमिंग है जो चेंज आपकी हो चुकी है आज, है ना। आज की क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पे ही आपको क्लासेस, जो सही क्लासेस का जो शेड्यूल होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आपके पास है। मेरी अनअकैडमी पर जो क्लासेस आएगी वो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ दिनों मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैं आपको जल्द ही स्पेशल क्लासेस के रिगार्डिंग फटाफट से मैसेज करूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है ना। चलो जी, फिजिक्स की क्लास नहीं है बेटा, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है, फिजिक्स की क्लास नहीं है। ये सवाल आप लोगों के लिए, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करें। ये जो नंबर आपके पास दे रखा है ना, ये जो नंबर आपके पास है, इस नंबर को यदि मैं z मानूं, z के बराबर आपके पास है b प्लस आयोटा a है। और आप देखोगे कि ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, z बार है, इसका कॉन्जुगेट है b माइनस आयोटा a है। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके पास है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। और मैंने कल आपको जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें ये कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए तो z इंटू जेड बार जो होता है वो होता है 1 के बराबर। तो सर z बार के बराबर क्या होगा कि सर ये होगा आपका 1/z। तो बेटा ये प्रॉपर्टी लगती है जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 हो, तो z बार के बराबर 1/z। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ऊपर तो आपके पास 1 प्लस का z, और नीचे जो आएगा 1 प्लस z बार है वो लिखा हुआ, और z बार की जगह क्या लिखेंगे, 1/z। यहाँ से आप LCM लेके जब इसको सोल्व करोगे तो z इंटू 1 प्लस का z अपॉन 1 प्लस का z, है ना। ये इससे कैंसिल और आंसर क्या आ गया, z। और z का मतलब क्या था, ये था सर b प्लस आयोटा a। बहुत ही शानदार वाला सवाल होता है ये, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसका। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बेटा। सही बात है, आगे बढ़ूं मैं। चलो जी, बी इसका सही आंसर है, और मैंने पूरी प्रॉपर्टीज बता दी थी आपको कल की क्लास में। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए और इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, है ना, संयुग्मी की प्रॉपर्टी बताई थी, उसी का सवाल है ये बेटा, है ना। चलो जी, बोलो 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 बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। x प्लस आयोटा वाई के बराबर a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलो 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 बेटा, क्या होगा।
अच्छा, कुछ बच्चे मेरे साथ में आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं बच्चे वो सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है, क्लास में भी करवाया। मैंने आपको ये कहा था कि जब भी दो नंबर का स्क्वायर हो और बीच में प्लस होता है तो अपन क्या करते हैं, हर नंबर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जैसे इसका कॉन्जुगेट लेके आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस आयोटा वाई, ऊपर सर a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, और इस नीचे वाले का कॉन्जुगेट है c माइनस आयोटा डी, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो वो आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका c स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर। और इसका जो सही आंसर आपका होगा वो कौन सा हुआ, सी ऑप्शन हुआ। सही बात है बेटा, सी ऑप्शन आपके पास सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है आपको गुणन प्रतिलोम। क्या है, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम आपको निकालना है, फटाफट से आप जवाब दीजिए। क्या होगा गुणन प्रतिलोम, क्या होगा बताओ, देखें क्या होगा आपके पास इसका गुणन प्रतिलोम। ठीक है, हाँ जी बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा आपके पास गुणन प्रतिलोम, क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास इसका क्या होगा, फटाफट से जवाब दो। चलो जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा। जीडी की प्रिपरेशन ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल है, ठीक है ना। आप ऑफलाइन कोई ज्वाइन करिएगा, छोटा मोटा कोचिंग जो जहाँ पे इंग्लिश स्पोकन वगैरह होता है, ठीक है, और फिजिकल खुद कर लीजिएगा, बस हो जाएगा आराम से। कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होता है जीडी में। चलो जिस क्वेश्चन में आंसर दिया है बच्चों ने सी ऑप्शन। गुणन प्रतिलोम होता है क्या, गुणन प्रतिलोम होता है 1/z होता है, ठीक है। पहले आप ये z निकाल लो, स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा। इसका मतलब आपके पास आएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इसका उल्टा 1/3 प्लस 4 आयोटा। लेकिन यहाँ से आपको नीचे से आयोटा हटाना पड़ता है, और नीचे से आयोटा हटाओगे तो 3 माइनस 4 आयोटा से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दिया, तो 3 माइनस 4 आयोटा नीचे कितना आ जाएगा 25। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है सी ऑप्शन उनका करेक्ट है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा सही है, सी ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन नहीं आएगा ना, सी ऑप्शन। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। लो जी आगे बढ़ो, वो ही सेम सा सवाल आप लोगों के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालना है, फटाफट से आप जवाब दीजिए। क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। -3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा। देखें कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही आंसर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करके उल्टा कर दो बस इसका, है ना। अब यहाँ से आयोटा हटाना है, और आयोटा हटाने के लिए इसका आप रेशनलाइजेशन कर लो, -3 -5 आयोटा ऐसा कर दो, ठीक है। तो ऊपर तो आपके पास -3 -5 आयोटा है, नीचे से जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस आ जाएगा, है ना। इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 और 25 आपके पास कितना हो जाएगा 34। तो आपके पास दोनों की दोनों टर्म माइनस में पहला ऑप्शन सही आ जाएगा भाई, पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही आंसर है। आगे चलूँ मैं, लो जी, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस मतलब मापांक आपको निकालना है, मापांक। मैंने बेटा प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको ना, कि मापांक अगर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए, जितनी भी बार आए, चाहे प्रोडक्ट में आए, चाहे आपके पास मल्टीप्लाई में आए, Z3 Z4, है ना, इसका अगर आपको निकालना हो मॉडुलस तो आप सबका अलग अलग मॉडुलस कैलकुलेट कर लें, और फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड है तो आप डिवाइड कर दें, ठीक है ना। ऐसा अपन मॉडुलस निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, जो जिसमें दे रखा है ना वो कर दो। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे अपन, उस ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना 2, नीचे कितना है 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना √2। तो ये इससे कटा, आंसर आपके पास क्या आ गया 1/√2। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
आपको दे रखा है कि Z1 प्लस Z2 R2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याएं आपके पास ऐसी है कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के योग का इमेजिनरी पार्ट भी 0 है और दोनों का प्रोडक्ट का, दोनों Z1 इंटू Z2 करने के बाद में जो आपके पास आता है उसका भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट 0 है। आप जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत ही शानदार वाला सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है, लगाओ दिमाग। दिमाग लगाओ बेटा, क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करवा देंगे। हाँ जी, देखो भाई कैसे करेंगे। Z1 प्लस Z2, ये Z1 आपके पास है और Z1 को लिखूंगा मैं x1 प्लस आयोटा y1। Z2 को अगर मैं लिखूंगा तो वो होगा x2 प्लस आयोटा y2 होगा। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस जब करते हैं, इमेजिनरी पार्ट लिखना है, प्लस का इमेजिनरी पार्ट आएगा Z1 प्लस Z2। आपको दे रखा है ये 0 के बराबर, इसका मतलब y1 बराबर माइनस का y2 आएगा। y1 बराबर क्या आएगा, माइनस y2। एक आपको प्रोडक्ट करना है, Z1 इंटू Z2 करना है। अगर आप Z1 इंटू Z2 करते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा आपके पास x1 इंटू y2 और प्लस आपके पास y1 इंटू x2। ये इमेजिनरी पार्ट है, im का मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में आयोटा का गुणांक ये आएगा और ये भी आपको दे रखा है 0। अब यहाँ से आप y2 की वैल्यू रख लो, y2 की वैल्यू क्या है, माइनस y1 रखोगे तो क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा सर माइनस का x1 इंटू y1 प्लस यहाँ पर आपके पास y1 इंटू x2 बराबर 0। तो y1 को 0 में भेज दो और x1 बराबर क्या आएगा यहाँ से x2। भाई x1 तो x2 के बराबर है, लेकिन y1 और माइनस का फर्क है आपके पास। अगर आप x1 x2 तो बराबर है और इन दोनों के अंदर किसका फर्क है, माइनस का। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जो आपस में है वो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा Z1 बराबर Z2 बार, Z1 बराबर Z2 बार आ जाएगा। सही है क्या। चलो जी बेटा ध्यान से समझो कि यहाँ से जो आपके पास आया y1 बराबर माइनस y2, मतलब y1 और y2 में इन दोनों में केवल प्लस माइनस का फर्क है और ये दोनों इस वाली कंडीशन से बराबर आए जब इतना पार्ट तो रियल पार्ट तो सेम हो और इमेजिनरी पार्ट में साइन का डिफरेंस होता है तो वो नंबर आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला कैसे किया यार, मल्टीप्लाई कर दो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट लिखना है, im का मतलब काल्पनिक भाग लिखना है जो आयोटा से मल्टीप्लाई आता है और वो ये आएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल ये रहा और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पहले मैं करवा चुका हूं सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। जवाब दीजिए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और बिल्कुल लल्लू सा सवाल है ये तो, है बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है बेटा, लल्लू सा सवाल है। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब भी दो नंबर का स्क्वायर और बीच में प्लस आता हो तो आप कॉन्जुगेट लिख दें। इसका कॉन्जुगेट ये होगा, इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आयोटा। यार सीधी सी बात है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ठीक है क्या आएगा 2 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 गया और आपके पास क्या बचा 1 बचा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया आपके पास। सही बात है। चलो जी आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को। ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है 4,5। तो 4,5 को आप कैसे लिखोगे, करो लिखो, देखिए कैसे लिखोगे आप बताओ क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 4,5 को कैसे लिखा जाएगा। क्या होगा बोलो फटाफट से बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें सही आएगा। 4,5 को लिखने का तरीका होगा 4 प्लस का 5 आयोटा, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिखने का तरीका होगा -3 प्लस का 2 आयोटा। Z1 अपॉन Z2 करोगे तो डिवाइड कर दो, नीचे से आपको आयोटा को हटाना है, नीचे से आयोटा को हटाने के लिए -3 माइनस का 2 आयोटा, -3 माइनस का 2 आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई।
इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -12, -12 प्लस 10 कितना हो गया, 22 हो गया। सही है क्या, ये हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सही बोला क्या बेटा, मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -12 और प्लस का 10, तो आपके पास -12 और प्लस का 10 -2 होगा, और -2 आपके पास इन दोनों ऑप्शन में है। एक नीचे आप देख लेना मल्टीप्लाई करके, और एक इससे मल्टीप्लाई होगा -8 और -15 -23 दोनों माइनस में आएंगे, तो ऑप्शन सी आएगा। समझ गए क्या, हाँ सही बात है, सी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ होता है ऐसा, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे। आगे चलो जी, आगे चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। ये डिटर्मिनेंट है, सारणी का मान निकालो, प्रसार करो इसका, उसके बाद में बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। बोलो फटाफट से, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो वो आएगा 6 आयोटा प्लस का 4, ये 0 ये 0, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 आयोटा, ये है आयोटा, ये है -1, ये है 3। इसके रेस्पेक्ट में जब प्रसार करोगे, ये इधर मल्टीप्लाई 6 आयोटा प्लस का 4, इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई -3, और ये आएगा आपके पास प्लस का 3। ये सारणी का मान आ गया भाई साहब, है ना। और ये आया 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे इधर 0, 0 बराबर x प्लस आयोटा y, इसका मतलब x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार एयरफोर्स में, ऐसा ही क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में। देख लो बेटा, 2 लाइन का सवाल है, आप कैसे करते हो बस आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली है, सारणी का मान निकाला है, और उसके बाद में उसको बराबर कर दिया x प्लस आयोटा y से। आगे चलो जी, आगे चलो भाई, अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो जी, बोलो 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 बेटा, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मॉडुलस का मतलब मापांक निकालना है, और मापांक निकालने के लिए मैंने प्रॉपर्टी समझा रखी है आपको। आप देखो ये -2 है ना, इस -2 को तो छोड़ दो ऐसा, ठीक है। -2, इन सब का मापांक निकालना है, इन सब का मापांक निकालना है, तो इसका मापांक अलग से, इसका मापांक अलग से, इसका मापांक अलग से। -2 आयोटा का मापांक निकालोगे तो कितना आएगा, 2। 1 माइनस आयोटा का कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा का आएगा √2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो। और 1 प्लस √3 आयोटा का आएगा 2, लेकिन पावर 3 है तो पावर 3 लगा दो। सही है क्या, आप मल्टीप्लाई कर दो 2, ये आएगा 2, ये 2 की पावर 3 मतलब 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32। सही है क्या, आया समझ में। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, आपको याद हो तो, कि जब भी मॉडुलस निकालना हो मल्टीप्लाई में जितने भी दे रखे हैं सबका अलग अलग निकाल दो। पावर दे रखी है तो निकाल के पावर लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। आपको ये बताना है सम्मिश्र संख्याओं के योग का मापांक होगा। ये 2 सम्मिश्र संख्या आपके पास है और इसका योग निकालना है, और उसका मापांक किसके बराबर होगा, मैच करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चाय पिलाएंगे बेटा, तुम्हारे को भी पिलाएंगे। चलो जवाब दो बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको क्या निकालना है, योग करना है। दोनों का योग करोगे तो -12 और प्लस आपके पास 9 आयोटा, और इसका मापांक निकालना है। मापांक निकालोगे तो आपके पास 144 प्लस 81, और मापांक निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास 15 आ जाएगा। उनके मापांकों के योग के बराबर इनके मापांक, इसका जो मापांक है ना, इसका मापांक तो आएगा 5, इसका मापांक आएगा 10, इन दोनों के मापांकों का योग 15 और इसका भी 15। सही बोला है। उनके मापांक से अधिक या बराबर, ये बोल रहा है उनके मापांकों के योग से कम या बराबर, नहीं बराबर आ रहा है, इसके मापांकों के योग के बराबर होगा, पहला ऑप्शन सही आ जाएगा बेटा। एक तो इन दोनों का योग करके मापांक निकालना है, वो कितना आया 15, इसका मापांक 5, इसका मापांक कितना 10, तो इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है, बस बात सही है। चलो जी आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, कैलकुलेशन कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन में, बराबर बताओ क्या होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, लगाओ दिमाग और करो फटाफट से, देखें, है ना। लगाओ 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 दिमाग लगाओ, देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बेटा यहाँ पर आपको Z2 Z1 की वैल्यू रखनी है, तो 2 इंटू Z2 करोगे आपके पास 2 इंटू Z2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस का 4 आयोटा, और Z1 अगर आप करते हो तो कितना आएगा 2 प्लस आयोटा, और माइनस का 5 और माइनस का आयोटा। सही बात। नीचे जो आपके पास आ जाएगा Z1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4 प्लस का 2 आयोटा, और Z2 को माइनस करोगे माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, और प्लस आपके पास 3 माइनस आयोटा। सही है, कर लो कैलकुलेशन। 6 और 2 8, 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। इन दोनों को ये आपके पास